राधे राधे दोस्तों। देखो सुबह के बज गए हैं 6 और मैं उठ चुकी हूँ। उठ के मैंने धरती माँ को प्रणाम किया और लग गई अपनी कामों की ओर। फिर उठ के जल्दी से मैंने, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है तो मैंने फटाक से स्वेटर पहनी। और जो देखो उहाड़े पड़े हैं, डुग्गू तो ऐसे ही रात भर उघड़ता रहता है। फिर मैंने उसको अच्छे से कवर किया और जल्दी से स्वेटर पहनी। और घड़ी में देखा तो 6 बज गए थे, नल आ गए हैं। तो मैं जल्दी स्वेटर पहन के सीधा आज तो हो गई पानी भरने के लिए। कभी कभी ऐसे ही होता है कि उठ के डायरेक्ट पानी भरना पड़ता है, मुंह भी नहीं धुल पाती हूँ। फिर मैं जल्दी से गई, मैंने जल्दी से सारा पानी भरने के लिए सारे बर्तन वर्तन खाली करे। और ये देखो नल चल रहे हैं, 1 घंटे में सारा पानी भरना है तो फटाफट से लग जाती हूँ। क्योंकि 2 दिन हो गए, कल ना थोड़ा नल कम चले थे, पता नहीं क्यों, आधे घंटे में ही ख़त्म हो गए थे। तो पानी रात को खाली पड़ा था तो मैंने कहा जल्दी से अंदर भरा रहा है, इतने बाहर पलट गया हूँ, बाहर कुप्पे से ही भर लेते हैं। तो बाहर का पानी भी खाली पड़ा था। और अधिकतर मैं रात शाम का पानी भर ज़रूर लेती हूँ, लेकिन फेंक देती हूँ क्योंकि बहुत ठंडा होता है ना। तो सुबह कर थोड़ा ताज़ा पानी भर लेती हूँ क्योंकि उठ के सब मुँह हाथ धुलते हैं तो बहुत ठंडा रहता है, इसलिए। फिर मैंने मेरे पीने का पानी भरा, फटाक से अंदर का भर के आई। सारा पानी भरने के बाद में मैंने कहा अब जल्दी से झाड़ू लगाना है तो पहले मैं गर्म पानी रख देती हूँ। तो हमारे दिन की शुरुआत गर्म पानी से होती है, किसी की चाय की, किसी की कॉफ़ी से होती है। मैं चाय पीती नहीं हूँ, मेरे मिस्टर जी भी नहीं पीते और बच्चों को तो हम वैसे भी नहीं पिलाते हैं, तो चाय बनती ही नहीं है। मिस्टर जी कॉफ़ी पीते हैं, वो भी खाना खाने के बाद में, और दोनों बच्चे दूध पीते हैं। और मैं तो सीधा नहा धो के पूजा के बाद खाना ही खाती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा लगता है कभी कभी तो गर्म पानी पी लेती हूँ, नहीं तो वो पीने के टाइम भी नहीं मिलती है, उसको भी भूल जाती हूँ। पतिदेव बोलते रहते हैं गर्म पानी तो पिया करो, अच्छा रहता है। हाँ बोल देती हूँ लेकिन नहीं पी पाती हूँ। करती सब हूँ, कभी कभी तो कप भर के रखती हूँ कि हाँ पीना है, और डूब उड़ जाता है कुछ तो वो ठंडा ही हो जाता है, पी नहीं पाती हूँ। मैंने सोचा जल्दी से गर्म पानी रख के झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि मैं अधिकतर सोचती हूँ कि डुग्गू ना उठे उससे पहले फटाफट मेरा काम हो जाए। क्योंकि वो क्या पता क्यों जो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा रो रहा है, कुछ काम ही नहीं करने देता, गोदी में ही रहता है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा मुझे भी आने लगी 2 दिन से, तो मैं भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी थी। बच्चों पे भी गुस्सा उतार देती हूँ, पर क्या करूँ, इतना परेशान कर रहा है, गोदी में ही रहता है और फिर घर का सारा काम करना रहता है। और कई लोग तो बोल भी देते हैं काम ही क्या है, अब क्या बता दे क्या काम है। सही बात है, कुछ काम नहीं है, फिर क्या कर सकते हैं, लोगों का मुंह थोड़ी ना पकड़ सकते हैं, बच्चे नहीं संभलते, काम नहीं होता। अब करते तो है भैया, क्या करें, बहुत परेशान नहीं करता है वैसे भी, पर तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो मैंने जल्दी से, मैंने कहा सो रहा है तो एक एक साथ कितने काम कर लेते। ये देखो मैंने गर्म पानी भी कर दिया, बच्चे उठेंगे, सवायरा को मुंह हाथ धुलना, उसको फ्रेश होने में लगता है क्योंकि उसको भी सर्दी हो रही है। तो मैं नहीं चाहती कि फिर से डॉक्टर के चक्कर काटने पड़े, तो मैं ठंडी में वैसे ही ज़्यादा सतर्क रहती हूँ। तो मैंने जल्दी से सब काम, मतलब झाड़ू वाड़ू भी लगा दिया और पानी भी गर्म हो गया। और अब मुझे दूध गर्म करना है, समारा का टिफ़िन बनाना है। अच्छा है डुग्गू और थोड़ी देर सो जाए तो मैं फ्री हो जाऊंगी, फिर इतने दिक्कत नहीं रहता, फिर खाना बनाना रहता है। तो मेरे काम से फ्री हो के तो उसको कोई भी खिला लेता है, तो मैं नहा के और फटाक से खाना बना लेती हूँ। और 2-3 दिन से तो ढंग से पूजा भी नहीं कर पा रही, मंदिर भागे भागे मंदिर जा पाती हूँ और जल्दी से आ जाती हूँ, कभी कभी तो जा ही नहीं पाती हूँ। फिर मैंने झाड़ू लगाने के बाद में जल्दी से देखो समारे का टिफ़िन तैयार किया, उसको मैंने पराठे सेके और दूध गर्म कर दिया साथ में। और ये देखो समायरा का टिफ़िन और ये उसका दूध। वो कुछ सुबह कुछ खा के ही नहीं जाती, उसको सिर्फ दूध चाहिए, तुम कुछ बना भी दोगे अलग से या कुछ तो वो नहीं खाती हो। क्या पता खाने में इतना क्यों करती है, मैं तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इतने छोटे छोटे से पराठे ले जाती है, वही वापस ले आती है, और अगर खा लेगी तो फिर आके घर खाना नहीं खाती है। तो मैंने फटाक से उसकी ड्रेस ढूंढ के रख दी, आज रेड ड्रेस लगेगी इसको। कभी कभी तो मैं ही भूल जाती हूँ
रेड की जगह वो वाली ड्रेस पहना देती हूँ और उसकी जगह रेड। तो एक बार पनिशमेंट मिली तो आके बहुत ज़्यादा रो रही, मम्मी आप ऐसे ही करते। और जे देखो डुग्गू उठ भी चुका है, अब जे कुछ नहीं करने देगा। जे देख लो उठ के जे ऐसे ही रोता है। तो मैंने उसकी ड्रेस रखी, समायरा गई फ्रेश होने, वैसे कहा मुँह हाथ धुल के आओ, इतने मैं डुग्गू को दूध दूध पिला देती हूँ। हो सकता है थोड़ा खेल में लगे, क्योंकि उसको तैयार करना है। उसके पापा अभी तक सो रहे हैं। उनके पापा को भी कई दान चिल्लाती हूँ जल्दी उठ जाओ, समायरा को स्कूल ले जाना है। वो उधर से अंदर से आवाज़ दे रही कि मम्मा गर्म पानी दे दो जल्दी से मुझे। फिर मैंने उसको जल्दी से गर्म पानी दे के आई। तो मैंने उसकी स्वेटर भी निकाल दी, सब चीज़ इकट्ठा रख लेती हूँ, फटाक से उसको तैयार करना रहता है। वो भी बेचारी बहुत हेल्प करती है, कभी खुद से ड्रेस भी पहन लेती है, कभी कभी शूज़ भी पहन लेती है, सॉक्स सब पहन लेती है, टिफिन बॉटल सब रख लेती है। इतना परेशान नहीं करती है, बस कभी कभी उसको भी क्या है, नींद में रहती है, वो रहती है तो उसको भी तैयार करना पड़ता है। और जो डुग्गू देख लो, जो ऐसे ही इसको ऐसे ही गोदी में टांग रहो बस। बहुत परेशान हो जाते हैं यार कभी कभी, मतलब बच्चे बहुत अच्छे, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं। ऐसे तो वो देखते दिन भर खेलता रहेगा, मेरे पास ही नहीं आता, मैं चिल्लाती हूँ जब आता है। और बाकी पर कभी कभी इस टाइम पे तो वो बहुत परेशान कर लेता है, खास करके जब तबीयत ख़राब होती है बच्चे चिड़चिड़े हो ही जाते हैं। और मैंने देखा है बच्चे के साथ साथ माँ उनसे भी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। पता नहीं किसी के साथ होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ तो होता है। फिर तो नित्या के पापा बोलेंगे बच्चे कम और माँ ज़्यादा बीमार हो गई है, सबकी बाट लगाती रहती है। पर क्या कर सकते हैं, वो देखो अभी मुंह बना के ही बैठा है। उसको कपड़े भी नहीं पहनाने दे रहा, बोला मुझे गोदी लो, उसको छोड़ दो। क्या कर सकते हैं। मैंने फटाक से समायरा कपड़े पहनाए, उसको रेडी किया और जल्दी से, और ये देखो बोल रहा है मेरे को गोदी ले लो। ये देखो जल्दी से तैयार हो गई वो। और जे मुझे ही जाना पड़ा समायरा को स्कूल छोड़ने, क्योंकि इसके पापा भोपाल गए थे, लेट आए, अभी आए थे सुबह 5 बजे। तो वो सो रहे, बोल रहे मैं नहीं जा रहा। तो मैंने कहा ठीक है डुग्गू को संभालो, मैं छोड़ के आती हूँ। तो बोले ठीक है। तो मैं डुग्गू को छोड़ के और मैं चली समायरा को छोड़ने। और जो देखो सुबह सुबह इतनी भीड़ रहती है, रोड क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और हम दोनों जल्दी जल्दी चले। मैं तो उसको टाइम से छोड़ के भी आ जाती हूँ। सुबह सुबह क्या है, अपने जो देखो मुंह धुला और ऐसे ही फेस कवर करके और स्कूल पहुँच जाती हूँ। मुँह नहीं खोलती हूँ, किसी को क्या पता। नहीं तो भैया स्कूल छोड़ने जाओ, जहाँ जाओ, कंघी करो, जी करो, वो करो, तो अपने टाइम ना रहता, फेस कवर करो और चलते बनो। जो देखो मैंने समायरा के स्कूल पहुँच गई, मैंने उसको बैग दिया, उसे टाटा बाय बाय करके, और मैं फटाक से जाने में लगता है उससे आधे टाइम में घर पहुँच जाती हूँ। अब देखते हैं जाके डुग्गू भाई क्या कर रहे हैं, आखिर खेल रहे हैं कि रो रहे हैं। तो मुझे देखो अभी तो कोई उठा नहीं है लगता है, अरे शायद सो गया है, देखते हैं। नहीं भैया फ़ोन की आवाज़ आ रही है। जे देखो बाप रे, जे दोनों बाप बेटे जे देखो फ़ोन देख रहे हैं, पापा की तो आँख नहीं खुल रही है और जे कार्टून देखने में लगा है। और जे देखो दोपहर हो गई और मैं लग गई अपना खाना बनाने में। मैं बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी। तो जल्दी से जी देखो मैंने इसमें डाली प्याज, हरी मिर्ची और डाल दी मेथी, इसको थोड़ा सा भुनने के बाद में। और जी देखो एक आलू तो सहगा ही चला गया, मैं उसको काटना ही भूल गई। और डुग्गू कर रहा है उसकी दादी से वीडियो कॉलिंग पे बात। दोनों दादी से बात कर रहे थे और उसके पापा तो अभी सो के उठे हैं, क्योंकि सुबह लेट सोए थे। तो ये देखो ये दोनों गई थी कोई के ब्लाउज लेने के लिए, तो उन्होंने साथ में और सारे ब्लाउज रख दिए। और समायरा लगी है सफाई करने के लिए। और ये दोनों बहन भाई क्या पता कौन सी बात पे से बहस कर रहे हैं और एक फ़ोन देख रहे हैं। मैं इनसे बोल भी रही जल्दी से उठ के नहा लो। फिर समायरा उसका वर्क करने लगी और मैंने इनके लिए खिचड़ी बनाई दोनों के लिए, क्योंकि दोनों खाना ना नहीं खाते, तो मैंने कहा जल्दी से खिचड़ी बना दूँ, खिचड़ी खा लेंगे।
मैं सुबह से 10 बार तो किचन में घुसती हूँ, कभी इसके लिए बनाना वो बनाना, और इसके लिए तो मैं इतनी सारी चीज़ ट्राई करती हूँ, कुत्ता कुछ खाता ही नहीं है, क्या करूँ। फिर मैं जल्दी से जो देखो समायरा पूरा अपना फैला फैलू के और खेलने लग गई। मैं उसको चिल्ला रही हूँ अपना बैग पैक करके रखो फटाक से। और आज तो मैंने कुछ भी सिलाई नहीं करी, और क्या पता हो भी पाए। 2 दिन से मैं कर पे ही नहीं पा रही हूँ, इतना परेशान कर रहा है ना, इसलिए नहीं कर पा रही हूँ। जी देखो समायरा तैयार होने के लिए घूम रही है चोटी पकड़ के, रबड़ नहीं मिल रही इसको, मेरे पीछे पड़ी है मुझे भी चोटी कर दो। और जो डुग्गू दिन भर ऐसे ही लदे हैं गोदी में, और आज तो इसकी इनकी हो गई है पिटाई, 2 बार पिट चुके हैं क्योंकि गोदी नहीं छोड़ते यार। मैं बहुत परेशान हो गई इससे, तो थोड़ी देर खेल में लगेगा और चीज़ सामान फेंक के और जे जा रहा। मैंने फटाक से समायरा की चोटी करी और मैं इसको फिर से खिलाने लगी, और मुझे थोड़ा सा काम करना था, सफाई वफाई, तब मैं चली गई किचन में। और ये दोनों बच्चे खेल रहे थे। जी देखो मैंने कहा इधर का सामान भी उठा के रख दूँ फटाक से, और थोड़ा बच्चों को भी खिलाना पड़ता है। अब वो भी क्या करें, उनके साथ में कोई खेलने वाला नहीं है। शहर में तो कोई किसी के साथ वैसे भी नहीं खेलता है, और वो हैं गांव के, उनको बहुत सारे बच्चे चाहिए। अब ठंड भी इतनी पड़ रही है, हम गांव जाने की सोच रहे हैं। हम पहले सोच रहे हैं समायरा के पेपर हो जाए फिर जाएंगे। हम 9 तारीख से समायरा के पेपर हैं, तो फिर जाना है हमको गांव, 2-4 दिन घूम के आएंगे। तो मैंने जल्दी से सारे सामान जमा दिया है। एक तो मेरे गले की भी खरांश ठीक नहीं हो रही है, क्या पता क्यों, गला बहुत ज़्यादा जल रहा है। इंजेक्शन लग गए, सब कुछ हो गया, इसके बाद भी सर्दी जाने का नाम नहीं ले रही। पहले तो सर्दी 2.5-3 दिन में गोल हो जाती, तब तो सर्दी महीना भर चलती है। सर्दी भी छोड़ना नहीं चाहती, सही में क्या बात है। मैंने फटाक जल्दी से देखो सफाई कर ली। और जे समायरा को ठंड नहीं लगती है, जे पूरा दिन ऐसे ही घूमती है, रात में भी जे स्वेटर पहनने का नाम नहीं लेती है। और बदल हो रहा है ना, तो क्या पता क्यों ज़्यादा थोड़ा सर्दी आज ज़्यादा समझ आ रही है। दिन भर बदल ऐसे रहा कि क्या बताएं। देखो शाम के बज गए 6 और फिर से आ गए नल, और मैं शाम का पानी भरने लगी। मैंने फटाफट से शाम का पानी भरा, और डुग्गू को देखते हैं, डुग्गू तो शायद कहीं गया है। और मैंने जल्दी से, शाम को तो मैं सिर्फ एक बाटल भरती हूँ पीने के लिए, और आज शनिवार है तो हम चले गए बाज़ार करने। तो ये देखो हम पहुँच गए हैं बाज़ार, और बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़। आ तो डुग्गू रुका नहीं तो उसको छोड़ के ही जाते हैं। बहुत ज़्यादा रोने लगा था, हम उसको लेके गए। हमने बोला दीदी जल्दी से इधर से सब्जी खरीद के आ जाएंगे। देखो दीदी जल्दी से ख़रीदने लगी, हरी मिर्ची धनिया वनिया सब ख़रीदा हमने। और ये डुग्गू जी देखो कैसे बैठे हैं। और भैया बाज़ार में सब्जियों पे कम, झुमकों कपड़ों इन पे ज़्यादा ध्यान जाता है। और आज टमाटर थे भैया 50 रुपया किलो। सब्जी के भाव सुन के तो हम ऐसे ही रह गए। फिर हमने जल्दी से सब्जी लेके आए, और सब्जी लाके हम अपनी अपनी सब्जी बांटने लगे। हमने हिसाब किया, सब्जियां बांटी और फटाक से। और ये हमारा हिसाब हो चुका था, मात्र 10 रुपये बचे थे। तो वो कौन के हिस्से में आए, मेरे हिस्से में आए। तो ये देखो जल्दी से सब्जी बांट रही, बता रहे थे तुम गए इतने कितने कस्टमर लौट गए हैं। फिर मैं गई फटाक से किचन में, क्योंकि अब मुझे बनाना है खाना, तो मुझे खाने की तैयारी करनी है। तो पहले मैंने जल्दी से किचन की सफाई करना चालू करा फटाफट से। तो ये देखो पहले मैंने सोचा दूध गर्म होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों को खिचड़ी। तो देखो मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दी हूँ, उसमें मैंने डाली मेथी और हरी मिर्ची प्याज, और उसमें डाले मैंने मसाले और टमाटर। इतने मैंने आटा लगा दिया। और ये देखो मेरी सब्ज़ी उबलने के लिए रख दी हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ी बॉयल। इतने मैंने मेरी किचन देखो चकाचक कर दी, सब सामान जमा के। और ये मैंने खिचड़ी गरम करी, दूध डाला, उसी में थोड़ा सा गुड़ डाला। और मुझे खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को खिलाने के बाद जो बचती है शाम को सब मैं खा जाती हूँ।
और जिडू को देख लो 9:30 बज गए और जी अभी तक जग रहे हैं। मिस्टर जी आए, खाते खाते उनको बज गए हैं 10। अब वो खाना खा रहे हैं। समायरा सो गई है लेकिन ये नहीं सोता है। ये तो मैंने भोले बाबा को प्रणाम किया और राधे राधे। मिलेंगे अगले